हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर के हैं 11th क्लास की वीडियो और जिसमें हम करेंगे आज हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने वीडियो बना रखी है पहले से और इसमें कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे पास में कमेंट है कि सर 11th की भी वीडियो बनाइए, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स में हैं जिनके 11th में हैं या 12th में आने वाले हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इसमें पूरा रेगुलर अपडेट रहते हैं। और 11th 12th की वीडियो रेगुलर आ रही थी, अभी 11th की वीडियो नहीं स्टार्ट की थी, तो ये मेरी सेकंड चैप्टर की वीडियो, मतलब चैप्टर नंबर 5 पूरा कर रखा हमने और चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं हम आज। और यहाँ पे हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो समझते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट, इस फॉर्मेट में जितने भी अकाउंट हैं वो हमारे बनाए जाते हैं। इस वाली साइड को बोलते हैं डेबिट और इसे बोलते हैं क्रेडिट। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा डेबिट होता है, राइट हैंड साइड पे हमारा क्रेडिट होता है। किसी भी अकाउंट को बनाएंगे तो इस इधर हम डेबिट बोलते हैं, इधर हम क्रेडिट बोलते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या है इसके अंदर, अब आपने ये जो अकाउंट है, हर अकाउंट अपने नेचर के हिसाब से डेबिट होता है, अपने नेचर के हिसाब से क्रेडिट होता है। तो किसी भी अकाउंट को अगर मैं इधर एंट्री कोई भी पोस्ट कर देता हूं तो इसको बोलते हैं हम डेबिटेड, और अगर मैं इधर कोई एंट्री पोस्ट कर देता हूं तो उसे बोलते हैं क्रेडिटेड। ठीक है, डेबिटेड और क्रेडिटेड। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है हमारा 11th क्लास में, यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्लासिफिकेशन से, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए ये क्या है, दो तरीके से है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है, ये बोलते हैं कि हम अकाउंट्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर इम्पर्सनल क्या होता है, दो तरह के हो जाते हैं। फिर एक हमारा रियल अकाउंट और एक हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एक तो इसमें से क्वेश्चन बनता है हमारा कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल में कौन कौन से, और रियल और नॉमिनल। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि हमारे यहाँ पे 5 तरह के अकाउंट होंगे, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और जी कैपिटल। बात समझ में आ गई होगी। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स और कैपिटल। यहां पे क्या होता है, इसमें अलग क्वेश्चन बनता है हमारा, अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, और यहां पे हमारा अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। और जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और लाइक जरूर मार देना, क्योंकि आपका लाइक हमारे एनर्जी बूस्टर का काम करता है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसको पर्सनल अकाउंट समझते हैं। पर्सनल अकाउंट जो हमारे होते हैं वो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट नाम से थोड़ा डिसाइड हो रहा है कि पर्सनल यानी किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से कनेक्ट होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होता है, किसी फर्म से कनेक्ट होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं भाई, जो हमारे एसेट्स से रिलेट करते हैं, एसेट्स को बिलोंग करते हैं। अब एसेट्स कौन कौन सी होती है, चैप्टर हमारी वीडियो 5 में देख सकते हैं, मतलब चैप्टर 5 में बता रखा पूरा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पूरी वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लेना। और मुझे लगता है उस पर सबसे ज्यादा व्यू भी आए हैं,
1000 प्लस में उसके 1500 के आसपास व्यूज आ चुके हैं उसमें, मतलब बहुत अच्छी वीडियो। तो रियल अकाउंट कौन से होंगे जो हमारे एसेट से रिलेट करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं जिन अकाउंट से हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल रहा है, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जैसे मैंने लिखा है अभी यहाँ पे रिलेटेड विद नेम ऑफ ए पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म। अगर इनसे कोई भी अकाउंट कनेक्ट हो रहा है तो वो क्या है, पर्सनल है। ये क्या होता है, रिलेटेड विद एसेट्स, ये हमारे एसेट से रिलेट करते हैं। और ये क्या होता है जी, रिलेटेड विद प्रॉफिट और लॉस, या एक्सपेंस भी कह सकते हो आप, या आप प्रॉफिट की जगह इनकम भी कह सकते हैं, बात ही। अब इनके 2-3 एग्जांपल समझ लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैपिटल ओनर की होती है, ड्राइंग ओनर करता है, पर्सनल है। उसके बाद हमारा आता है जी यहाँ पे डेटर, यहाँ पे आता है हमारा क्रेडिटर, यहाँ पे आएगा राम, यहाँ पे आएगा टाटा लिमिटेड। क्यों, क्योंकि कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब क्या हमारे पर्सनल के एग्जांपल हो जाते हैं। लोन लायबिलिटी भी इसी में आएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर डेटर क्यों आ गया, डेटर तो एसेट्स होता है, तो डेटर क्यों आ गया, क्योंकि डेटर आपने बोला था कि डेटर हमारा एसेट्स, अगर एसेट से बिलोंग कर रहा है तो वो रियल है, लेकिन हमने डेटर को कहाँ डाल दिया, पर्सनल में डाल दिया। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो भाई इसके पीछे का रीजन ये है, डेटर कौन है, डेटर कौन है भाई, डेटर वो है जिसको आपने उधार माल बेचा है, या तो वो कोई पर्सन होगा, या फिर वो कंपनी होगी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, या कोई फर्म होगी। तो इसका मतलब है जिसको आपने उधार बेचा है वो हमारा डेटर है, तो वो हमारा डेटर रियल में नहीं आ सकता, इसलिए वो पर्सन है, कोई कंपनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारा पर्सनल में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, कैश है, इसका यहाँ पे मशीन है, फर्नीचर है, मोटर कार है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, ये सब क्या हमारे रियल है। ओके, बात करें आगे, गुडविल अगर आती है तो गुडविल भी हमारी रियल मानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। आते हैं इसमें, इसके एग्जांपल जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, और जी आपका लीगल चार्जेस हो गए। कहने का मतलब ये है कि जिनसे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल रहा है वो सारे के सारे नॉमिनल है, या मैं कह सकता हूं डिस्काउंट रिसीव। भाई डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगी। कमीशन रिसीव हो गया तो भी भाई इसमें आएगा। हमने क्या बोला है, जिनसे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाए वो हमारा नॉमिनल है। एसेट से रिलेट करता है तो भाई वो पर्सन रियल है। किसी पर्सन नेम ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होता है तो वो हमारा पर्सनल है। 3 अकाउंट में से मतलब आपका एमसीक्यू बनता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी, अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच में। भाई आपने, मैंने अभी बताया था कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाली वीडियो आपने जरूर देखनी है, मेरे कहने से जरूर देख लेना, तो ये जो ताम झाम है सारा समझ में आ जाएगा आपका। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच में इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भाई ये एसेट्स में देखो, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है। इसका क्वेश्चन करने का जो तरीका है, इसको जो क्वेश्चन आने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें, इसमें हमसे क्या पूछेगा बता देते हैं अभी आपको। इसमें पूछता है ये सब, यहां पे क्या होगा भाई, एसेट्स डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट, दुनिया का कोई सा भी अकाउंट डेबिट में लेफ्ट में होता है, राइट में क्रेडिट होता है, तो ये हमारा डेबिट होगा और यहाँ पे हमारा क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन ये आएगा, पहले तो कैटेगराइज भी करा सकता है, क्लासिफाई करा सकता है मॉडर्न अप्रोच में।
आपको 8-10 एंट्री दे देगा और 8-10 एंट्री में से क्या बोलेगा कि इनको क्लासिफाई कर दो भी कौन सी आइटम किस के अंडर आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, छांट देंगे भाई एसेट्स को एसेट्स में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, एक्सपेंस एक्सपेंस में, वो हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो दूसरा आता है वो आता है कि इंक्रीज बैलेंस और डिक्रीज बैलेंस। क्या बोला, इंक्रीज बैलेंस कौन सा, डिक्रीज बैलेंस कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेबिट में ये प्लस होता है अकाउंट, क्रेडिट में माइनस, डेबिट में प्लस, क्रेडिट में माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, यानी कि ये तीनों एक हैं और ये दोनों एक हैं। याद करने का शॉर्टकट बता रहा हूं आपको भाई। ये क्या है हमारा LIC, LIC जो होती है हमारे डेबिट में माइनस होती है और क्रेडिट में जाके वो प्लस हो जाती है। और जो एक्सपेंस है और हमारा जो एसेट्स है वो डेबिट में प्लस होता है, क्रेडिट में माइनस होता है। अब हम एक्सपेंस को लॉसेस भी बोल सकते हैं, अपनी इनकम को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में रेवेन्यू भी आ जाता है इनकम की जगह। प्रॉफिट रेवेन्यू एक ही बात हो गया यहाँ पे, यानी इनकम हो रही है आपकी। तो यहाँ पे आपको मतलब इस तरह से पूछ सकता है, इंक्रीज बैलेंस और डिक्रीज बैलेंस भी बताइए। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखी 2-3 आइटम लिख के बताता हूँ। ये मशीन है, यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी, मैंने लिखा यहाँ पे स्टॉक, मैंने लिखा सेल्स, परचेज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम इसको इसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना, और हमसे जो पूछेगा क्वेश्चन में इंक्रीज बैलेंस और डिक्रीज बैलेंस भी पूछेगा और नेचर पूछेगा हमसे। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, पहले तो इसका मैं लिख देता हूँ। परचेज क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट, मशीन हमारा एसेट्स होता है तो ये भी डेबिट, सैलरी हमारा खर्चा होता है तो ये भी डेबिट, स्टॉक हमारा एसेट्स होता है तो ये भी डेबिट, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है यानी कि प्रॉफिट होगा तो ये क्रेडिट। समझ में आ गई होगी बात। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। इसको क्या है जी, एक्सपेंस है ये भी। इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक एसेट्स होता है हमारा, एसेट्स। और जी लास्ट हमारा सेल्स, हमारा रेवेन्यू। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे कि हमारा ये किस में आएगा, किधर इंक्रीज होगा। तो ये जो लिखा है मैंने, इसका इंक्रीज वाला बैलेंस लिखा है। आपसे नेचर ही पूछ सकता है और डिक्रीज बैलेंस पूछ सकता है। अगर आपको इंक्रीज पता तो भाई डिक्रीज करने के लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसको अपोजिट कर देना। अगर इसका डिक्रीज बैलेंस पूछेगा तो क्रेडिट कर देंगे, मशीन का डिक्रीज पूछेगा तो क्रेडिट कर देंगे, उल्टा करना मतलब कहने का ये है। तो ये मैंने आपको आज बताया यहाँ पे इंक्रीज बैलेंस और डिक्रीज बैलेंस बताया मैंने मॉडर्न अप्रोच में। और 3 तरीके से यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है इसमें। रियल, नॉमिनल, पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे आ जाते हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर। मॉडर्न अप्रोच में हमारा एसेट्स और एक्सपेंस और लायबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है। ये आपने पढ़ लिया तो आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, जो जर्नल एंट्री है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनको ये समझ में आ जाता है, यानी जिनको चैप्टर 5 समझ आ जाता है, वो कुछ भी समझ लेते हैं। क्या बोला मैंने, जिनको 5 समझ आ जाता है वो कुछ भी समझ लेते हैं। ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। जिन स्टूडेंट्स ने 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अकाउंटिंग इक्वेशन को, वो कभी भी मार नहीं खाएगा, 12th में भी मार नहीं खाएगा। और जिस तरीके से मैंने सॉल्व करे अकाउंटिंग इक्वेशन को, अगर आपने उसी तरीके से उसी पैटर्न में से मतलब सॉल्व किया क्वेश्चन को, तो गारंटीड है आप कभी नहीं भूल सकते उसको। मतलब वो आपके दिमाग की नसों को खोल देता है। इतना बढ़िया चैप्टर है, किसका रिलेशन कहां से होता है, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, किस पे क्या होगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अपने दोस्तों में यार शेयर करो और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।